नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं कॉग्निटिव फ्रीडम के बारे में। संज्ञानात्मक स्वतंत्रता या मानसिक स्वतंत्रता, साइकोलॉजी में ये वर्ड बहुत यूज होता है। ये कॉग्निटिव फ्रीडम क्या चीज़ है? कॉग्निटिव फ्रीडम मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है सोचने की आज़ादी, सोचने की स्वतंत्रता, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जहाँ पर आप निसंकोच होके, बिना डरे, बिना झिझके अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। किसी चीज़ की इस तरह की कोई डर नहीं है, कोई ऐसी चिंता नहीं है कि कोई आपके बारे में जजमेंट करेगा या कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे या आपके खिलाफ कुछ बोलने लग जाएंगे। ये कोई चिंता नहीं है। आप अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना निर्णय बता सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव फ्रीडम। एक कॉग्निटिव फ्रीडम बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो भी लोग इस कॉग्निटिव फ्रीडम को अपने फैमिली लेवल पर या अपने वर्क प्लेस में यूज करते हैं तो उनको फायदे ही फायदे हैं। कॉग्निटिव फ्रीडम में व्यक्ति की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अगर हम फैमिली लेवल पे बात करें तो सबसे पहले एक ओपन कम्युनिकेशन, अपनी बात को दमखम के साथ रख पाना, अपनी ओपिनियन दे पाना, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, ये कोई खतरा नहीं है कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे या जजमेंटल हो जाएंगे या आपके को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट होगी, आपकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट होगी। यह है एक तरह का LCR, लव, केयर एंड रेस्पेक्ट, जिसमें आप ओपन शेयरिंग करते हैं। जब भी ओपन शेयरिंग होती है वहाँ पर रिलेशनशिप हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, वहाँ की पर्सनालिटी, वहाँ पर लोगों के जो पूरे, अगर हम फैमिली में जो भी फैमिली कॉग्निटिव फ्रीडम को के कॉन्सेप्ट को अपनाती होगी या अपनाती हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन रहता है। कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो ओपन कम्युनिकेशन है। कोई किसी से कोई बात छुपाता नहीं है या बात करने में कोई संकोच नहीं करता है। इससे फायदे ही फायदे हैं। एक तो ओपन कम्युनिकेशन होता है, दूसरा हमारी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होती है। हमारे जो परिवार के फैमिली के लोग होते हैं उनके अंदर असर्टिवनेस बढ़ती है, उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये इमोशनल वेलबींग का भी काम करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करता है, पर्सनल ग्रोथ का भी काम करता है। और जो अंततः जिस भी प्रोफेशन में हम जाते हैं उस प्रोफेशन में भी ये सारी एट्रीब्यूट्स वहाँ पर मदद करते हैं। अगर हम कॉग्निटिव फ्रीडम की बात वर्क प्लेस पे करें तो वर्क प्लेस में भी इसके फायदे ही फायदे हैं। जहाँ पर भी, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस स्कूल में, जिस हॉस्पिटल में या जिस किसी बिजनेस सेटअप में जहाँ पर भी कॉग्निटिव फ्रीडम होगी, वहाँ पर लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम वर्क बढ़ जाता है, वहाँ पर इनोवेशंस होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज़ अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपनी आइडियाज़ के साथ, अपने एक जो उनके जो अपने इनोवेशंस हैं, जो उनकी अपनी नई चीज़ें, जो नए आइडियाज़ जो उनके क्रिएट करते हैं, उसको वो लोग एक्सप्रेस करने में, उनको लिए एक्सप्रेस करना वो ज़्यादा आसान होता है। सो ये कॉग्निटिव फ्रीडम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। इसको और जगह पे इसका यूज होता है, बट साइकोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं कॉग्निटिव फ्रीडम की बात, तो यह है मानसिक स्वतंत्रता है, संज्ञानात्मक स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है और उसी बात को सुना जाता है विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि खाली सुनना है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, उस पर डिस्कशन हो सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है। उसके अगर कोई ऐसा लगता है कि हाँ, ये कलेक्टिव डिसीजन, ये जो बातें रखी जा रही हैं, ये दिस इज गुड फॉर द फैमिली या गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस बात को स्वीकार भी किया जाता है। यह है कॉग्निटिव फ्रीडम। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।